गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पार्टनरशिप्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है क्या है, पहले हम लोग को जानना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसी को फाइनल अकाउंट बोला जाता है। तो इसमें से पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सेकंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। थर्ड में बैलेंस शीट हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वही होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ना, तो नेट प्रॉफिट को बांटना है ना, कहाँ पे बांटोगे? तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग बांट देंगे और लास्ट में हम लोग एक बैलेंस शीट बना देंगे। तो ये फाइनल अकाउंट होता है। इसमें से हम लोग का अभी डिस्कशन करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन तो करेंगे मेनली, बट उसके साथ थोड़ा पीएल का भी देख लेते हैं। पीएल हम लोग को पता है, पीएल का जो डेबिट साइड में एक्सपेंस आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आता है। बट ये जो पीएल अकाउंट है इसमें सब आइटम नहीं है, इसमें ओनली कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ कुछ आइटम रह जाता है जो पीएल का आइटम होता है। तो उस आइटम को दिखाने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट को बनाना पड़ता है छोटा करके। सब आइटम नहीं, जस्ट पार्टनर रिलेटेड। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर्स, सैलरी टू मैनेजर अगर रह गया, कमीशन टू मैनेजर। तो ये सब नॉर्मली आइटम देके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा, ये वर्किंग के हिसाब से किया जाता है। तो जो भी है, हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखो, प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये साइड जो होता है ना, डेबिट साइड होता है। ये साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में ओनली पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, पार्टनर के साथ रिलेटेड जो हम लोग का खर्चा होता है। जैसे पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, आईओसी देंगे, इसको आईओसी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम। तो आईओसी देंगे, नहीं तो पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे। ये जो भी है फार्म के लिए तो खर्चा ही है ना। तो फार्म के लिए खर्चा हो रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में हम लोग दिखा रहे हैं, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो जो भी इनकम होगा ना, पार्टनर से जो भी इनकम होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इस साइड क्या लिखेंगे? पार्टनर रिलेटेड इनकम। पहले तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद एक इनकम जैसे हो गया, पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स के ऊपर, ये फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो ये आ गया क्रेडिट साइड, हो गया ना। तो हम लोग देखो एक्सपेंस, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड में क्या आ गया? पहले नेट प्रॉफिट आ गया, इसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको आईओडी बोलेंगे शॉर्टकट में हम, आईओडी। तो ये दोनों प्लस करके हम लोग टोटल हम लोग का इनकम मिल गया। टोटल इनकम से हम लोग ये आईओसी माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे। अगर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मतलब हम लोग प्रॉफिट का क्या करते हैं, एक पार्ट हम लोग सेपरेटली रख देते हैं फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए पैसा जमा करना है ना, नहीं करना है? करना है ना। तो ये जो पैसा हम लोग जमा करके रखते हैं, इसी को जनरल रिजर्व बोलेंगे हम लोग। तो फ्यूचर में बिजनेस भी एक्सपांशन जरूरी हो सकता है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मालिक से मांगना पड़ेगा ना। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट मुताबिक मालिक एंड बिजनेस अलग अलग होता है। तो इसी के लिए हम लोग पैसा जितना सकते हैं जमा करते हैं। तो दैट इज जनरल रिजर्व। इसको देने के बाद भी जो भी पैसा रह गया ना, वो हम लोग बांट देंगे, पार्टनर के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर देखो, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। इसको डिपेंड करता है बिजनेस क्या फॉलो कर रहा है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो है, मेथड दो है। एक फिक्स कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। ये जो फिक्स कैपिटल होता है ना, फिक्स कैपिटल में तुमको करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, बट फ्लक्चुएटिंग में दिक्कत नहीं है, तुम कैपिटल ही लिख देना, ठीक है। क्योंकि इसका रूल्स क्या है, अगर फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हो, हाँ फिक्स कैपिटल देख लो, फिक्स कैपिटल फॉलो करने से हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा करके। एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो नंबर में होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, हो गया ना। तो ये दोनों बनाना पड़ता है। बट फ्लक्चुएटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, फ्लक्चुएटिंग हम लोग एक ही बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में कौन सा बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी आइटम आएगा सब यहाँ पे आ जाएगा। बट फिक्स कैपिटल में हम लोग को दो पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिक्स कैपिटल देखते ही देखते तो समझ में आ गया वर्ड कि फिक्स्ड बोल रहा है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी पार्टनर को कुछ मिलेगा वो हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग में सभी आइटम इसमें ही दिखाना है। तो क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है, तुमको करंट लिखना है ना कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लोग का पूरा क्लियर हो गया। अभी हम लोग कुछ आइटम देखते हैं जो कहाँ पे आएगा, तुम लोग बता के जाना। तो इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन। भाई पार्टनर्स लोन देखो, दो चीज़ होता है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट, छोटा कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर रिलेटेड। तो देख लेना, एक क्लियर कर लेना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस क्या है देख लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है भाई, कंपलसरी हम लोग को देना ही है, कंपलसरी रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे हम लोग को एम्प्लॉय का सैलरी है ना, नहीं एम्प्लॉय का सैलरी पे करना ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब देना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद मतलब उसको बांटा जाता है, एप्रोप्रिएट वे में बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं इसके लिए। तो जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो तुमको अभी बताना है कौन सा किस में आएगा। पहला जो इंटरेस्ट पेड है ना, पार्टनर्स लोन, ये कंपलसरीली पेड करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन पार्टनर्स लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तुमको बताना है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जो भी है। नेक्स्ट रेंट पेड ऑल्सो सेम, ये तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, पार्टनर का हो रेंट, हम लोग पार्टनर का ही हाउस यूज़ कर रहे हैं तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना कंपलसरी, वो फ्री में देगा क्या पार्टनर। तो ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी भी सेम, कंपलसरी देना है। कमीशन टू मैनेजर को भाई काम करवा रहा है, कमीशन तो देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन में आ गया, क्योंकि ये प्रॉफिट होने से दिया जाता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो हम लोग आईओसी देंगे ही नहीं। याद रखना, बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग आईओसी भी नहीं देंगे। क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, चार्ज बोल के लिख के रखेगा। पर चार्ज कर बोल के अगर लिख के रखेगा तो मतलब तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तब कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चार्ज मेंशन किया रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन कम ही आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आ गया सैलरी टू पार्टनर्स। तो सैलरी टू पार्टनर्स हम लोग सैलरी टू पार्टनर ये अप्रोप्रिएशन होता है ना। और अगर चार्ज मेंशन किया हुआ है तो चार्ज हम तो बोल ही दिया ना, चार्ज बोलते हैं पीएल में रिकॉर्ड करना। कमीशन टू पार्टनर्स ये अप्रोप्रिएशन होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होने से कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फाइन चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, हम लोग पार्टनर से फाइन चार्ज कर दिया, वो भी तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये पीएल अकाउंट का आइटम है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एक्रूड इनकम, हम लोग को इनकम मिलने वाला है तो ये तो पार्टनर के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो तुम पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखने क्यों जाओगे, ये पीएल में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, हाँ ये पार्टनर रिलेटेड है और ये आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी पीएल अप्रोप्रिएशन में, क्यों, प्रॉफिट होने से तो ये तो रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन का पैसा बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो गया तो, क्योंकि हम बोला ही था तुमको प्रॉफिट होने से कहाँ पे जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन, और लॉस होने से कहाँ से पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ तक तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अभी हम लोग ये देख लेते जर्नल एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। समझ में आ रहा है, ये एक्सपेंस है ना, पार्टनर को देना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, किसको देना है, पार्टनर को देना है, पार्टनर का कैपिटल भरेगा। सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र करना पड़ता है। देखो अकाउंट्स में रूल्स है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है ना, नॉमिनल का मतलब होता है एक्सपेंस एंड इनकम, इसको मास भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो नॉर्मली तो हम लोग ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बट ये तो पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ आइटम है ना, तो इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये ट्रांसफ़र एंट्री है। अकाउंट्स का रूल होता है, जो भी ट्रांसफर एंट्री करोगे ना वो उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट है, तो ट्रांसफ़र कर दोगे तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सैलरी का भाई सेम ही है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस था, सैलरी भी क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो सैलरी दो, कमीशन दो, बोनस दो, जो भी हो भाई एक्सपेंस ही है, और हम लोग पार्टनर को दे रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसी को ट्रांसफ़र कर दो, नेक्स्ट उलट जाएगा। कैपिटल रिजर्व का एक ही एंट्री बनता है, तो कैपिटल रिजर्व में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो अभी तुम इस देखो जर्नल एंट्री ये देखने से भी समझ में आ जाता है, और नहीं तो तुम एक बार ये अकाउंट देख लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लो।
ये देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व कहाँ पे था, डेबिट साइड में था ना, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जनरल रिजर्व क्या होगा, क्रेडिट होगा, उसी से एंट्री बन जाता है। लेजर अगर पता है ना तो तुम लोग जर्नल इजीली कर पाओगे, क्योंकि लेजर से देख के जर्नल निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इनकम होता है भाई, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो गया। इसको ट्रांसफ़र करो तो रिवर्स उलट जाएगा, उलट जाने से डेबिट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बांट देंगे। तो देखना अभी, हाँ, तो ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन है, इधर पे भी पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, ऊपर में भी लिखा हुआ है, जितना भी पीएल अप्रोप्रिएशन है उसको प्लस माइनस कर देना, कौन सा साइड बड़ा है देख लेना। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन जो क्रेडिट क्रेडिट लिख के रखा हुआ है ना, ये अगर बड़ा हो गया ना तो ये हम लोग बांट देंगे। तो बांटने से एंट्री ये हो गया। अगर लॉस हो गया, लॉस होने से तो पार्टनर से पैसा काट देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लोन के बारे में देख लेते, लोन क्या होता है। तो फर्स्ट हम बोल दिया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मस्ट पे करना ही है पार्टनर्स लोन। तो अगर तुमको मस्ट पे करना है तो इसका एंट्री, ये तो एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, पार्टनर्स लोन में ऐड हो जाएगा। और ट्रांसफ़र करो, किस में ट्रांसफ़र किया देखा, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं, तो ये पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने से कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जर्नल भी पूरा क्लियर। तो एक काम करते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिव एंड हरी आर पार्टनर्स, एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस 2017 में हुआ था। कंट्रीब्यूट 5 लाख शिव ने लगा दिया और हरी ने 2 लाख लगा दिया। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख, हरी ने कितना इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख। कौन सा एडिशनल कैपिटल, पहले से तो लगा के रखा ही था 2 लाख, और नया करके 1 लाख ला दिया। कब, जुलाई में लाया भाई, हम लोग का थोड़ा वर्किंग लोड इंक्रीज करवा दिया। आईओसी अभी तुमको इसके ऊपर 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, जितना भी प्रॉफिट होगा 3:2 में बांट लेगा। अगर 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है भाई, ये 3 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, 5 रुपया। अगर 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ये 300 लेगा, ये 200 लेगा। तो रेशियो देख के दिमाग में आ जाना चाहिए ये कैसे पैसा बांटेगा। शिव एंड हरी ईच अलाउड ए सैलरी, भाई ईच को सैलरी मिलेगा 5,000 करके, 5,000 करके, वो भी क्वार्टर, पर क्वार्टर अगर 5,000 मिल रहा है तो तुम देखो साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, 3 महीना में एक क्वार्टर पकड़ा जाता है। तो 12 महीना को डिवाइड करो 3 से, 4 क्वार्टर मिलेगा, हर क्वार्टर में 5,000 करके विड्रॉ कर रहा है ना नहीं। तो सैलरी दे रहा है हम लोग 5,000, 5 4 20, मतलब 20,000 का सैलरी मिलेगा दोनों को, 20 दोनों को, ठीक है ना, 20। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%, जो भी जितना पैसा लगाया 8% मिल जाएगा। और ये शिव ने तो 5 लाख लगा के बैठा हुआ था, और ये 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लेंगे, 10% ले लेंगे। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर, बट ड्राइंग्स भी मेंशन किया हुआ है, 12,000 दे के रखा हुआ है इसका, और इसका 10,000 दिया हुआ है। हरी दोनों सामान घर में लेके गया। और बिजनेस का प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ऑफ द 31 मार्च 2018 1,96,000। तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है। ये हम लोग को जर्नल करने बोला है, पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, भाई तीनों बना देंगे। तो तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट नेट प्रॉफिट के लिए एंट्री करते हैं। तो एक काम करते हैं, जर्नल तो करेंगे, जर्नल से पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं, इस ईजी होता है, ठीक है। पहले तुमको नेट प्रॉफिट पुट करना है, हम अभी बता दिया था। नेट प्रॉफिट हम लोग का 1,96,000, दैट इज क्रेडिट साइड में होता है। फर्स्ट आइटम यही रखना, फर्स्ट आइटम याद रखना, इसको फर्स्ट पहले रिकॉर्ड करना चाहिए। क्वेश्चन से ढूंढ के पहले नेट प्रॉफिट ढूंढ लेना। 1,96,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लेते कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये देखो, 12,000 के ऊपर कितना परसेंट लगाने बोला था, 10%। 12,000 के ऊपर 10%, कितना महीना, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बोलने से 6 महीना लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग 6 महीना के लिए लगा देंगे, 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए करने से हम लोग का कितना होगा, 12,000 के 6 मंथ ना, 10%। तो 12,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%, 6 मंथ, 6/12। तो ये तो 12 कैंसिल गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 600, देखो ना 600 आ गया। नेक्स्ट वाला कितना गया था, 10,000 गया था ना, हरी 10,000 किया था, 10,000 10% करो 6 महीना के लिए, है ना, 6% कर दो, तो कितना हो गया। तो इसके से 6 से इसको 2 बार जा रहा है,
जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 500 तो हो गया ना। तो 1100 हम लोग को मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी हम लोग आते हैं सैलरी। सैलरी तो अभी बता के दिया था हम ना, पर क्वार्टर 5,000 करके ड्रॉ कर रहा है पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर में 20,000, तो दोनों का ये हो गया 40,000। अभी आईओसी कैलकुलेट करेंगे। आईओसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, आईओसी का तो परसेंटेज 8% था, तो देखो आईओसी का परसेंट हम लोग का 8% था, तो शिप कितना लगाया था, 5 लाख लगाया था। 8% फॉर 1 ईयर मतलब 40,000 हो जाता है। हरी कितना लगाया था, 2 लाख। 8% फॉर 1 ईयर 16,000। बट हरी ने एक एक्स्ट्रा पैसा लाया था, 1 लाख। 8%, तो हम लोग वो तो बाद में लाया था, तो हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं, इसमें 9 मंथ हो गया। तो 9 मंथ कैसे निकला, देखो 9 मंथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो कब लाया था, और ड्रॉइंग ये एडिशनल कैपिटल वाज 1 जुलाई। 1 जुलाई, तो जुलाई से काउंट करो। जुलाई से जुलाई ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा 9 मंथ। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट भर लो, कितना के ऊपर, 1 लाख के ऊपर। तो 1 लाख के ऊपर 9 मंथ का हम लोग निकालेंगे, तो निकालने से कितना होगा, ये देखो ये था 9%, 6,000। तो दोनों मिलके हरी का कितना हो गया, 16,000 प्लस 6,000, तो 22,000 हो गया। तो इसका 22,000, इसका 40,000, तो ये हम लोग इधर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 40,000 20,000 टोटल मिलके 62,000। आईओसी खत्म, सैलरी खत्म, ड्राइंग्स। अभी हम लोग बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं, 1,97,200, 1,97,100। इससे हम लोग ये दोनों अमाउंट माइनस कर लेते हैं, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। जो भी बचेगा 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है, तो 3:2 में बांट दो। 3:2 निकाल पाओगे, कैसे निकालते, ये सिंपल तुमको करना है। 3/5 इंटू शिप का कितना था, 95,100 को बांटना है 3/5 करके, ये मिल जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट हरी के लिए कितना लिखना है, 2 लेना है, 2/5 इंटू 95,100 करके तुमको ये मिल गया। तो पीएल अप्रोप्रिएशन मेरे मुताबिक तुम लोग का क्लियर हो गया। अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल देख लेते। पार्टनर्स कैपिटल याद करना है, ऑलवेज याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से। तो अगर नया बिजनेस है तो बाय बैंक लिखोगे, अगर पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है इधर पे, पुराना बिजनेस है तो तुम देखो शिव ने कितना लाया था, 5 लाख लाया था। हरी कितना लाया था, 2 लाख लाया था, है ना। और हरी ने तो बाद में और 1 लाख ला के एडिशनली लेके आया था, कितना लाया था, 1 लाख। और जितना भी कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड में लिखना है। हाँ, तो मालिक ने पैसा ला रहा है तो कैपिटल भरेगा ही। उसके बाद मालिक को क्या क्या मिला, मालिक को सैलरी मिला, सैलरी मिलने से फिर से क्रेडिट साइड में आ गया 20,000। आईओसी मिला 40,000, प्रॉफिट का भाग मिला, तो जो भी है क्रेडिट साइड में लिख दिया, सब मिल रहा है। पैसा कटेगा कहाँ पे, कटेगा एक बार ड्राइंग्स के नाम से कट जाएगा। ये ड्राइंग्स किया था तो कैपिटल घट गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से पैसा कटेगा 600 और 500। तो उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल कर दिया, टोटल कर दिया। इससे हम लोग ऊपर का आइटम माइनस करने के बाद ये बैलेंस मिल गया। तो अभी बैलेंस कितना है, इतना रुपीज़ है, हो गया। तो ये तो हम लोग का लेजर क्लियर हो गया। तो अभी जर्नल भी देख लेते हैं। जर्नल ईजी है, जर्नल ऑलरेडी हम समझा भी दिया था, बट इस क्वेश्चन का जर्नल देख लेते हैं। तो पहले तो नेट प्रॉफिट का एंट्री करोगे। नेट प्रॉफिट का एंट्री ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना नहीं। उसके बाद हम लोग सैलरी का एंट्री करते हैं। सैलरी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। देखो सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। मालिक को देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफर, इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दो। सैलरी अकाउंट डेबिट था, अभी सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद एंट्री आता है आईओसी। आईओसी क्या होता है, आईओसी तो एक्सपेंस होता है, एन एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं हम, डेबिट होता है। पार्टनर को दो, ट्रांसफर करो, ये ट्रांसफर एंट्री हो गया, ये ओरिजिनल एंट्री हो गया, पहला वाला ओरिजिनल। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ओरिजिनल एंट्री है, ये इनकम है। ड्राइंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट लगाएंगे ना तो फर्म को इनकम होता है, ये हम लोग को मिलेगा, तो दैट मीन्स ये इनकम, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। इमीडिएटली इसको ट्रांसफ़र करो। लास्ट में बांटना है, जो भी प्रॉफिट हुआ है डिफरेंस देखो। पीएल अप्रोप्रिएशन हर बार लिख रहे हो, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये डेबिट वाला और क्रेडिट वाला प्लस करो। प्लस करके डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस देखो, जो भी डिफरेंस होगा उसी को बांटना है। तो डिफरेंस हम लोग का 95,100 हो गया, रेशियो में बांट दिया 3:2 को में, तो बांटने से हम लोग का ये आंसर निकल के आया। तो जो भी है, जर्नल क्लियर हो गया, लेजर भी क्लियर हो गया। तो बाकी इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग गारंटी ऑफ पार्टनर्स एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, उसके ऊपर करेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो
शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू। आज वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।